कोई विधायक की हैसियत से, जनप्रतिनिधि की हैसियत से नहीं डाल रहे हैं। आज हम भी ठगे हैं और हमारी बेटी अगर चाहे कि मैंने बेटी। दोस्तों, शादी और रिश्तों जैसे मामले में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, और जब ऐसा किया जाता है तो भरोसे को छलने वाले किसी का भी पद या फिर उसका रुतबा नहीं देखते। सोचिए, एक तरफ उत्तर प्रदेश के विधायक और दूसरी तरफ उनकी पढ़ी लिखी डॉक्टर बेटी। बड़े ही धूमधाम से शादी तय होती है। समधी खुद को मुंबई का एक बहुत बड़ा बिल्डर बताते हैं। बेटे की भी वह जमकर तारीफ करते हैं कि वह उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन शादी के 2 साल बाद ही जो सच निकलकर सामने आया, उससे विधायक के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जिस समधी को चमक धमक के आधार पर बड़ा आदमी समझा जा रहा था, वह 25 महिलाओं को शादी के सपनों में उलझाकर करोड़ों रुपये का चूना लगाने वाला महाठग निकला। जब बेटी की हंसती खेलती गृहस्थी पर बात आई तो विधायक जी खुद कैमरे के सामने आ गए और पूरी बात बयान कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने समधी और दामाद के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज करा दी। दोस्तों, इस मामले की पूरी कहानी सोच में डालने वाली है कि आखिर यह सब कैसे हुआ और कैसे पिता पुत्र की एक जोड़ी मैट्रिमोनियल साइट्स और अखबारों में शादी के विज्ञापन देकर गुल खिला रही थी। हैरान करने वाला यह मामला सामने आया उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से। पहले इस कहानी के इन पात्रों को समझिए। यह है अनुज त्रिवेदी, जो सीतापुर के ही मिश्रिक एरिया के चंद्रावल के रहने वाले हैं। यह खुद को मुंबई में बड़ा रियल एस्टेट कारोबारी बताते थे। इनके कई नाम हैं, जैसे अजय सिंह, अजय अग्रवाल, संतोष सिंह, अविरल सिंह, चंद्र प्रकाश, रमेश चंद गुप्ता और जयप्रकाश आदि। यह है अनुज त्रिवेदी के सपुत्र प्रखर त्रिवेदी। यह भी पिता के साथ मिलकर उनकी ठगी की विरासत को आगे ले जाने का काम कर रहे थे। जब पिता पुत्र शादी के रिश्ते लेकर जाते थे तो दोनों एक दूसरे का भाई बताते थे। यह है सेवता विधानसभा के जनप्रिय विधायक ज्ञान तिवारी और यह है उनकी डॉक्टर पुत्री प्रज्ञा तिवारी। दोनों ही परिवार आर्थिक रूप से समृद्ध रहे। 2 साल पहले की यह बात है जब विधायक ज्ञान तिवारी को प्रज्ञा के लिए रिश्ते की तलाश होती है। प्रज्ञा मांगलिक हैं, इसलिए उनके लिए वर भी मांगलिक ही चाहिए था। इसी बीच उनकी नज़र शादी के एक विज्ञापन पर गई जिसमें मांगलिक वर के लिए रिश्ते की तलाश थी। लड़के का नाम था प्रखर त्रिवेदी। अच्छी बात यह थी कि यह भी सीतापुर के ही रहने वाले थे। इस मामले में बड़ी बात यह है कि विधायक ज्ञान तिवारी जी ने शादी से पहले विभिन्न लोगों के जरिए अपने होने वाले समधी अनुज त्रिवेदी और दामाद प्रखर त्रिवेदी के बारे में जानकारियां जुटाई थीं। तो उन्हें यह जानकारी दी गई कि वह संपन्न कारोबारी और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखते हैं। 14 फरवरी 2024 की यह बात है जब डॉक्टर प्रज्ञा तिवारी और प्रखर की शादी धूमधाम से कर दी गई। शादी में खूब खर्चा किया गया और इस शादी में 15,000 के आसपास मेहमान शामिल हुए। शादी के 2.5 साल बाद सोशल मीडिया के जरिए विधायक ज्ञान तिवारी और उनकी बेटी प्रज्ञा को यह पता चलता है कि अनुज त्रिवेदी के विरुद्ध महाराष्ट्र सहित अन्य स्थानों पर कई मामले दर्ज हैं। उन्होंने अलग अलग नामों से कई शादियां और ठगी का खेल किया था। अनुज त्रिवेदी और उनका बेटा कोई कारोबारी नहीं, बल्कि वह एक वैवाहिक पेशेवर ठग हैं। वह अलग अलग राज्यों जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक में फर्जी नाम और पहचान बदलकर शादी के विज्ञापन देते हैं। खुद को बड़ा बिजनेसमैन बताकर वह अमीर परिवारों की महिलाओं से शादी करते हैं, प्रॉपर्टी और जेवर ऐंठते हैं, इसके बाद गायब हो जाते हैं। साल 2016 से लेकर साल 2022 तक अनुज त्रिवेदी पर कई केस दर्ज हुए थे, लेकिन कोई जानता नहीं था। उनके कारनामे खुलने के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल 2 महीने पहले एक महिला की शिकायत के आधार पर मामले पर कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र पुलिस ग्रेटर नोएडा आई और वह अनुज त्रिवेदी को पकड़ कर ले गई। इसके बाद उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया। तब यह पता चला कि यह वैवाहिक ठग हैं। यह देखिए, खबरें यह बताती हैं कि 55 साल के हो चुके अनुज त्रिवेदी और प्रखर ने मिलकर 44 महिलाओं से शादी के बाद करीब 100 करोड़ रुपए की ठगी की है। ज्यादातर महिलाएं 40 साल से ज्यादा उम्र की थीं, कोई विधवा, कोई तलाकशुदा तो कोई दिव्यांग। अनुज त्रिवेदी जब रिश्ता करने के लिए जाते थे तो बेटे प्रखर को अपने साथ ले जाते थे और वह उसे अपना छोटा भाई बताते थे। यह लोग हिंदी, अंग्रेजी और मराठी के अखबारों में शादी के विज्ञापन देते थे। मैट्रिमोनियल साइट्स पर भी यह अपने प्रोफाइल बनाते थे। महिलाओं के नाम पहले देखते थे और महिलाओं के नाम के हिसाब से यह अपना सरनेम चेंज कर देते थे ताकि रिश्ता होने में कोई अड़चन ही ना आए। अनुज त्रिवेदी अपने काम में इतने पारंगत हो चुके थे कि उन्होंने अपने बेटे प्रखर की भी 4 शादियां करा दी थी।
5वीं शादी विधायक की पुत्री प्रज्ञा तिवारी से भी कर ली। इन सब बातों ने विधायक ज्ञान तिवारी और उनकी बेटी को अंदर तक आहत कर दिया। डॉक्टर प्रज्ञा अपने मायके यानी पिता के पास आ गईं। विधायक ज्ञान तिवारी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके साथ एक दिन ऐसा हो जाएगा। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिस परिवार से वह रिश्ता बना रहे हैं उनका अतीत कितना काला है। अब उन्होंने दूरी बनाने में ही भलाई समझी, ठग परिवार से अपने रिश्ते खत्म कर दिए और समधी और दामाद के विरुद्ध केस भी दर्ज करा दिया। विधायक ज्ञान तिवारी यह कहते हैं कि उनके मामले में सख्त कार्रवाई और जल्द न्याय होना चाहिए, ताकि न सिर्फ अनुज त्रिवेदी जैसे लोगों को बल्कि इस तरह के लोगों को सबक मिल सके और फिर किसी पिता को इस तरह के दिन ना देखने पड़े। इस मामले पर पुलिस अधिकारियों का यह कहना है कि तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई और जांच की जा रही है। दोस्तों, यह भी सच है कि शादी जैसे मामलों में सिर्फ बाहरी दिखावे पर ना जाकर और लोगों के कहने में ना आकर अपने स्तर से गहराई से जांच पड़ताल करके ही कोई निर्णय लेना चाहिए। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।